रिडॉक्स रिएक्शन की सेपरेट वर्कशीट भी बेटा मैं दूंगा, और ये जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है 70 क्वेश्चन वाली, ये भी होगी बेटा। अब हमारा यानी बेसिकली ओवरऑल हमारा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वैसे सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास सेपरेट था, जो अभी हमने पढ़ा एंडो एक्सो, और अब जो बेटा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सब एक साथ है। तो हम एज ए टीचर नॉर्मली इन सारों को एक साथ ही कर लेते हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि उसकी वजह ये होती है जी कि बच्चे के लिए इजी हो जाता है, इसलिए मैंने इस वर्कशीट में इन सारों को मिक्सअप भी किया हुआ है जी। तो ये तो हम खैर बाद में देखेंगे, अब हम इधर आ जाते हैं। रिडॉक्स के बाद हम देखेंगे रेट, और उसके बाद हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एज वेल। रेट की भी सेपरेट वर्कशीट दूंगा इंशाल्लाह ताला, रिवर्सिबल की भी सेपरेट वर्कशीट होगी। तो हम पहले आ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन में इस सब टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस आउटलाइन का पता चले। इसमें बेटा सबसे पहली चीज जो आज ही हम स्टार्ट करेंगे, हमारा मेन फोकस होगा, वो है बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेट और नंबर में डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओ लेवल आईजीसीएसई में वी कंसीडर एब्सोल्युटली सेम थिंग, ठीक है जी। एंड जस्ट नंबर लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बेटा एक ही चीज हम इसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा बेसिकली ना, ये जो हमने रिडॉक्स लिखा है, अगर आप गौर से देखें तो रेड हमने लिखा हुआ है एन ओ एक्स। क्या मतलब बेटा, ये टू वर्ड्स का आपके पास वो है कॉम्बिनेशन है। रेड इज डिराइव फ्रॉम रिडक्शन एंड ऑक्स इज ऑक्सीडेशन। आपको याद हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। मैंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट आप लोगों को टीच किया था कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिग ऑयल भी हमने उसे कहा था, और आपको याद होगा ये सारी की सारी चीजें बेटा। अब बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, लॉस ऑफ, वही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पंप्ड होती हैं टुवर्ड द कैथोड साइड, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे। सो इन रियलिटी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। क्या कहा बेटा मैंने? इन रियलिटी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, यानी एक सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, अदर सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को रिडॉक्स कहते हैं। यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर अकरिंग एट ए टाइम। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट्स इट। तो अब बेटा हम यहां पे इसी रिडॉक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम यहां पे अब डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है, इसकी चार डेफिनेशंस हम देखेंगे। मेनली टेक्निकली तीन होती हैं हमारे पास जी। कुछ हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशंस हैं, कुछ मॉडर्न डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मॉडर्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेस पे क्लासिकल है। और इसी तरह बेटा हम यहाँ पे रिडक्शन भी पढ़ेंगे। ये बेटा हमने इस टॉपिक में मेन चीज पढ़नी है। इसके बाद बेटा हम चार सब टॉपिक इसमें फर्दर पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा हमने जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है, वो हमने पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग। बाय द वे, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बकायदा बेटा ईटीपी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने इसको डेफिनेटली फुल डिटेल में आगे पढ़ना है बेटा। लास्ट वन, यानी हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन, अपनी एक की डेफिनेशन सीख ली, दूसरी की आसान हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में अलबत्ता हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। और आखिर में बेटा हमारे पास फोर्थ या लास्ट थिंग, इसे हम कहते हैं टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बेटा हमारे पास एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा मैं यहां पे आ जाता हूं, और आपको सबसे, ये बेटा बेशक आपने स्क्रीनशॉट लेनी है या लिख लिया होगा, उम्मीद है साथ में। वेल एंड गुड, वट एवर यू डिड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हो गया ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इसमें? ये भी मैं आगे यहाँ पे आ जाता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा बेटा, हमारे पास ना, हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड, वैसे तो मेटालिक बॉन्ड भी पढ़ा था, लेकिन मेनली हम आयनिक और कोवलेंट दो तरह के ये पढ़ रहे थे जो कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो रहे थे। आयनिक के केस में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, दूसरा गेन कर रहा था। दे वर हैविंग इन रियलिटी इन एक्चुअल चार्जेस। लेकिन कोवलेंट में ऐसा नहीं हो रहा था। कोवलेंट वैसे मॉलिक्यूल भी हो सकता था, दोनों सिमिलर भी हो सकते थे, और कोवलेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकता था, दोनों डिफरेंट भी हो सकते थे, जैसे H2O इज ए कंपाउंड। कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। लेकिन अगर हम कोवलेंट कंपाउंड में स्पेशली, वैसे आयनिक में भी होता है, लेकिन कोवलेंट में स्पेशली अगर हम किसी एलिमेंट के ऊपर हाइपोथेटिकल चार्ज करना चाहें, एक चार्ज को अज्यूम करना चाहें, तो उस अज्यूम चार्ज को बेसिकली हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। हम ये नहीं कहते हम लिखेंगे हाइपोथेटिकल चार्ज, नो नॉट एट ऑल। हम नॉर्मली जब इसे कहते हैं तो हम कहते हैं अपेरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो एलिमेंट कंपाउंड का हिस्सा भी हो सकता है, वो एलिमेंट अनकंबाइंड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो एलिमेंट क्या है क्या नहीं। तो मैं यहाँ पे बेटा लिख देता हूँ, ऐसा चीज की डेफिनेशन हमसे एग्जामिनर नहीं पूछता। हमसे एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी स्पेसिफिक एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। या फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे डिसाइड करते हैं कि कितनी चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट की, रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो इसलिए रूल्स जिसके हम पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम डेफिनेशन लिखते हैं, apparent चार्ज ऑन एन एलिमेंट। बेटा देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि एलिमेंट लाजमी कंपाउंड का हिस्सा होना चाहिए, नॉट एट ऑल। कोई हमने इस तरह की बात नहीं की। Cl2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसका मतलब है कि हमारे पास Cl2 इज नॉट ए कंपाउंड, बट वी आर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हम स्पेसिफिक उसे कोई वैल्यू बता रहे हैं, बेशक वो वैल्यू 0 ही सी। तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अपेरेंट चार्ज है, जो हम बेसिकली हमें नजर आ रहा होता है। हम कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसकी बेस पे जो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बेटा आपके सामने लिखता हूँ, तीन रूल्स हैं हमारे पास विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। कुछ रूल्स जो हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड होंगे, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हम यहाँ पे वो लिखते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला जी। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ ताकि तरतीब से चल सके।
हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बेसिकली हमारे पास है। इसको बेटा, जी बेटा सभी पूछेगा। सर आप 2 मिनट के लिए पेज पीछे जी कर बेटा, लेते। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल। बस सर, ओके, थैंक यू। वेलकम बेटा जी, आप नोट कर लें बेशक, हम फिर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। कर लिए सर नोट, थैंक अच्छा चलें, वेरी गुड। हाउ टू फाइंड, इसके लिए बेटा हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकंबाइंड एलिमेंट। मैं आपको बताऊंगा कि ये अनकंबाइंड एलिमेंट से क्या मुराद है। इज ऑलवेज जीरो। अब बेटा अनकंबाइंड एलिमेंट से मुराद सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम नहीं है बेटा। अनकंबाइंड एलिमेंट से मुराद है प्योर एलिमेंट, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हो रहा। अनकंबाइंड एलिमेंट मीन प्योर एलिमेंट नॉट फॉर्मिंग कंपाउंड। याद रखिएगा, ये जो मैं रूल्स लिख रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल रूल्स। लेकिन एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे रूल नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपको एक कंपाउंड दे देगा या कोई सब्सटेंस दे देगा, उसमें किसी एक एलिमेंट को अंडरलाइन कर देगा, एंड ही विल आस्क व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। या फिर हमारे पास कोई रिएक्शन होगा जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है दोनों कंपाउंड हो सकता है दोनों एलिमेंट हो, दे आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, और एग्जामिनर कहेगा कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। तो वो हम ऑब्वियसली आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे मैंने जो बात की वो मैंने कहा कि प्योर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, अनकंबाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। देखिएगा बेटा O2। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन में तो 2 एटम है, ये तो दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। नॉट एट ऑल। जब हम, ये बात आपकी ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनकंबाइंड एलिमेंट, इट मीन इट्स प्योर एलिमेंट। तो ऑक्सीजन में 2 हो 4 हो, बट इट्स ऑक्सीजन ओनली। इसमें एटम कंबाइन हो रहे हैं, एलिमेंट ऑक्सीजन ही है। देखो ना, एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। हाँ, इसमें 2 एटम है विच आर कंबाइनिंग विद इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्योर ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। आपके पास हम ना पढ़ते हैं S8, सल्फर के 8 एटम्स होते हैं। मैं जानबूझ के ये नंबर वेरी कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। अब देखिए 8 एटम्स हैं, एटम कंबाइन हो रहे हैं, बट सल्फर इटसेल्फ इज नॉट कंबाइनिंग विद एनी अदर एलिमेंट, तो वी विल से इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो जीरो। अच्छा, जब मैं यहां पे ना कोई मेटल लिख रहा हूं, लेट्स से वी आर राइटिंग सोडियम, तो असल में इससे मुराद ये नहीं होता सिर्फ अकेला सोडियम एटम है। ये याद रखिएगा बेटा, इट नेवर मीन कि इट्स ओनली सोडियम एटम। बेसिकली व्हेन वी आर राइटिंग सोडियम, तो असल में तो मेटालिक बॉन्ड है, जाइंट मेटालिक लैटिस है। बहुत सारे मेटल आयन, सोडियम आयन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, बट दिस इज प्योर सोडियम, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। यानी अगर आपको सिर्फ एक एलिमेंट मिले, रिगार्डलेस द नंबर ऑफ एटम के 2 है 8 है, जाइंट मेटालिक लैटिस है, या आपके पास डायमंड या ग्रेफाइट की तरह कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? जीरो होती है। इस पॉइंट में बेटा कोई कंफ्यूजन? लेट से हम यहां पे लिख देते हैं Mg। अब दिस इज ओनली मैग्नीशियम, हालांकि ये जॉइंट मेटालिक लैटिस है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकंबाइंड एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन?
अब बेटा मैं रूल 2 की तरफ आता हूँ। ये रूल 1 इतना ही है बेटा। रूल 2 को अलबत्ता हम फर्दर भी डिवाइड करेंगे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज फॉर कंपाउंड्स बेसिकली। वो प्योर एलिमेंट था। नाउ दिस इज फॉर कंपाउंड। अब बेटा कंपाउंड में ना कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कंपाउंड के अंदर फिक्स रहती है, और कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में चेंज हो सकती है। तो उसके लिए बेटा कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहले नंबर पे इसी में फर्दर सब रूल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इन कंपाउंड इज ऑलवेज +1। किसी किस्म का कोई भी कंपाउंड हो, उसमें जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +1। अच्छा, एक चीज बेटा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी हम कंसीडर करते हैं, ये एक्चुअली चार्ज ऑन सिंगल एटम होता है। ये एज सच डेफिनेशन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा? चार्ज ऑन सिंगल एटम। यानी जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, अगर किसी एलिमेंट के 2 एटम है, 3 एटम है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी वो 2 की वजह से उसका वैल्यू ट्वाइस होगी, नॉट एट ऑल। हम सिंगल एटम की बात करेंगे। क्या मतलब बेटा? मैं यहाँ पे इस रूल को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे आपके सामने ना मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, NaCl। सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। सो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। क्या है बेटा? +1। अब बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं Na2CO3। अब बाय द वे कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है बेटा कार्बोनेट पे? -2। सोडियम के ऊपर +1 है, इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। अब बेटा ये 2 जो हमने लिखा, इट नेवर मीन कि सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होगी। नो, नॉट एट ऑल। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है। हाँ, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर बेटा हम इस 2 को यूज करेंगे। But when we are talking about oxidation state of sodium, we will say कि its oxidation state is +1। हम कभी भी +2 नहीं कहेंगे। यानी नंबर ऑफ एटम बढ़ाने से ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ती बेटा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा इट इज चार्ज ऑन सिंगल एटम। जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करेंगे, हम एक सिंगल एटम की बात करेंगे। अगर किसी अननोन एलिमेंट के 4 एटम है और अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होगी, वो विल से 4x। ये चीज बेटा आगे मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, आपने अभी कोई परेशान नहीं होना। आपने अभी तक जो चीजें सीखी, ऑक्सीडेशन स्टेट, अपेरेंट चार्ज होता है ऑन एन एलिमेंट। दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम इंडिविजुअल एटम, सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं। फिर हमने कहा कि प्योर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड +1 होती है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इसी स्टाइल में। मेरे ख्याल है कुछ थोड़ा सा सेंस बनना शुरू हो गया। जब हम ये सारे रूल्स पढ़ेंगे, इट विल मेक मोर सेंस। बल्कि इसी रूल 2 को जब हम फिनिश करेंगे, इट विल मेक मच मच मोर बेटर सेंस इंशाल्लाह ताला। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
ग्रुप 2 इन कंपाउंड इज +2। कोई भी कंपाउंड हो, लेट से हम यहां पे कह देते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम चूंकि ग्रुप 2 का है तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। कोई भी बेटा आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। इसी तरीके से बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स, हम ए लेवल में बाय द वे इन्हें ग्रुप 13 कहते हैं। इन कंपाउंड इज +3, यानी सिंपल सी बात है, ग्रुप 1 एलिमेंट कंपाउंड में अगर होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा कंपाउंड में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ग्रुप 3 होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब बेटा इसी में चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज -2, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन पर ऑक्साइड। परेशान नहीं होना, पेपर में एग्जामिनर लाजमी आपको बताएगा ये कंपाउंड पर ऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। वैसे कुछ सुपर ऑक्साइड भी होती है, लेकिन अगेन वो ओ लेवल आईजीसीएसई के उसे स्कोप से बियॉन्ड है, तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। हाइड्रोजन में भी कुछ रूल्स होते हैं, हाइड्रोजन में आज डिस्कस नहीं करूंगा, उसमें मैं ज्यादा डिटेल आपको बताऊंगा हाइड्राइड के मुतालिक एंड ऑल अदर थिंग्स। मैं यहाँ पे इसी ऑक्सीजन वाले को आज के दिन के लिए आखिरी कंसीडर करूंगा, लेकिन मैं पहले इस चीज को बता दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज -2। ये नॉर्मल हमारे पास सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग पोटाशियम पर मैंगनेट, अब इसमें इन रियलिटी 4 ऑक्सीजन है, सो व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 ऑक्सीजन इज -2। इट डजंट मैटर कि ये 4 ऑक्सीजन है, ये 10 ऑक्सीजन है, ये 1 ऑक्सीजन है। हाँ, जब हम कैलकुलेशन करेंगे विच विल बी इन आवर नेक्स्ट क्लास, तो फिर ऑब्वियसली हम इस 4 को कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन और ओवरऑल -2 के बजाय -8 कहेंगे, बट दैट इज द लेटर ऑन थिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल एटम के ऊपर चार्ज को कहती है। ये देखिएगा बेटा, मैं यहां पे लेट से आपके सामने लिख रहा हूं CaCO3, यहां पे 3 ऑक्सीजन है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। हाँ, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, लेट से हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फिर हम इस 3 को यूज करेंगे, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन वी विल से इन कंपाउंड इट्स -2। यहां पे बेटा मैंने आपके सामने एक चीज लिखी है, एक्सेप्शन। वो क्या लिखा है बेटा, हमने कहा पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। किसमें बेटा, पर ऑक्साइड में। और हमें परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है, एग्जामिनर हमें बताता है ये कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब एग्जामिनर ने खुद हमें बता दिया ये पर ऑक्साइड है H2O2, इसमें बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया बेटा, हमें खुद बता दिया है कि दिस इज पर ऑक्साइड। पोटाशियम पर ऑक्साइड, वैसे पोटाशियम सुपर ऑक्साइड भी होता है, एज ए सेड अर्लियर सुपर ऑक्साइड इज नॉट पार्ट ऑफ आवर यानी कोर्स, तो इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन बेटा मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और हाइड्रोजन के साथ ही हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 रूल्स जब खत्म होंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इन 2 रूल्स की पहले एप्लीकेशन देखें, फिर रूल 3 की